चलिए आगे सभी लोग जो पहले लेक्चर पढ़ रहे थे वो सब आना चाहिए, बाकी तो चलते रहेगा। और ये पहले लेक्चर में नहीं थे और अब आ गए, उनको कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही चलते रहना फिर, है ना। सीधा सब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया हमने, संविधान का। चलिए, तो हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरीके से उसमें चीजें जोड़ी जाती हैं, एक बार समझ लीजिएगा और उन्हें लिख लीजिएगा। तो एक बार भाग 4 में हमने सब को जोड़ा और उसके तहत हमने जो है मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा था। ठीक है, और ये 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 में किया गया था, 1976 में। फिर हमने भाग 9 में एक शब्द को जोड़ा और उसमें कर्नाटक निगम से संबंधित सारी चीजें तहत नियम हमने डाले, और ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1992 में यानी 1992 में हुआ था। लिख लिया इतना, तो इसको हटाओ, बोलिए भाई, हटा दूं? हटा दूं क्या? फिर हमने जो एक अगला किया वो 9 में ही किया, और 9 में हमने जोड़ा बी को, एक इसका सब क्लॉज जोड़ा बी। हमने 9 का ही एक सब क्लॉज जोड़ा बी, और वो बी सब क्लॉज जो था वो किसके लिए जोड़ा था, किसी को पता है क्या? बोलिए। भाग 9 में हमने सब क्लॉज ए जोड़ा और उसका सब क्लॉज बी भी जोड़ा था। तो इसके तहत क्या जोड़ा था, किसी को मालूम है? पंचायतों के लिए नहीं, थोड़ी गड़बड़ हो गई। सहकारी संस्था या सहकारी जो समितियां हैं, सहकारी 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 संस्थाएं या सहकारी समितियां के तहत हमने इसमें नियम जोड़े थे। और ये कब किया गया था, किसी को पता है? बोलो, कब किया गया था? अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था इसमें, मालूम है किसी को? शायद 97 नंबर का सीएए किया था हमने, 97 सीएए किया था हमने, और जो कब हुआ था मालूम है क्या? 2011 में। तो अभी तक ध्यान करते रहिए, कितनी चीजें जोड़ ली आपने? 4 में 1 जोड़ लिया, 9 में 2 जोड़ लिए, 3 बढ़ सकते, 3 बढ़ गए, तो कितने हो गए अभी तक? कितने हो गए, बोलिए, अभी तक कितने हो गए? आवाज नहीं जा रही है मेरी। 24 24 कैसे हो गए? 22 तो पहले ही थे, 1 2 और 2 3, कितने हो गए? 25 25। समझ में आ रही है चीज, आ जा रही है दिमाग से, बताओ। याद नहीं करना हमें, किसी चीज को रटना नहीं है, बस एक बात समझ लीजिए चीजें। अच्छा, इसके बाद और भी किया था क्या कुछ, बोलो। वैसे बताओ, मनीष भैया बताओ, इसके बाद कुछ और भी कहीं किया था क्या हमने? पार्ट 14 था आपका, एक 14, भाग 14, और भाग 14 का हमने सब क्लॉज जोड़ा ए, और ये इसके अंदर में हमने क्या जोड़ा था, बोलिए। ट्रिब्यूनल्स जो न्यायाधिकरण, ट्राइब्यूनल्स न्यायाधिकरण, ट्राइब्यूनल्स जोड़े थे हमने, न्यायाधिकरण से संबंधित नियम हमने इसमें बढ़ाए थे। ट्राइब्यूनल्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में, क्या कहते हैं? ट्राइब्यूनल्स।
इससे संबंधित। अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां हुआ था, 42 42वां। और ये कब हुआ था बताइए? ये तो अच्छे से याद है, 1976। कोई दिक्कत यहां तक? तो मुझे बताओ कितने भागों में कितने सब क्लॉज जोड़ दिए अभी तक आपने? 22 ऑलरेडी थे, फिर आपने एक सब क्लॉज जोड़ा 4 में। कौन सा सब क्लॉज? सब क्लॉज ए। दूसरा, फिर हमने तोड़ा 9 में। 9 में 2 सब क्लॉज जोड़े, ए और बी। ए जोड़ा 74वां संविधान संशोधन 1992 में, और बी सब क्लॉज जोड़ा हमने 97वें संविधान संशोधन 2011 में। और उसके बाद लास्ट हमने जो जोड़ा वो पार्ट 14 यानी भाग 14 में जोड़ा सब क्लॉज ए, जो था किससे संबंधित? ट्राइब्यूनल से संबंधित था, न्यायाधिकरण से संबंधित था, अधिकरण से संबंधित था, और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा गया। तो मुझे बताओ टोटल कितने भाग हो गए? 26। अब बताइए कितने भाग हो गए संविधान में आपके? 25। अभी 25 ही हुए भाई, क्या कर रहे हो यार? कितने जोड़ लिए तुमने बताओ? 26 हो गए, 26। 26 हो गए, 26 हो गए। जग रहे हो ना सब? हाँ, थोड़ा डिटेल चल रहा है, फैक्चुअल नहीं है मामला ये। थोड़ा सा बिल्कुल विस्तार से चल रहा है, एकदम मजेदार, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। हम ये सीख रहे थे कि एक्चुअली जो 22 से 25 हुए वो कैसे हुए और कैसे जोड़े जाते हैं, इसमें तो हम ये समझ रहे हैं। तो जोड़े ऐसे जाते हैं कि संख्यात्मक दृष्टिकोण से 22 से 22, फिर उसमें हमने सब क्लॉज के रूप में एबीसीडी को डाला, और एबीसीडी को कहां डाला? कि हमने एक सब क्लॉज तो पार्ट 4 का डाला, 2 सब क्लॉज ए और बी हमने पार्ट 9 के डाले, इनसे चलना 3 हो गए। उसके बाद हमने जो है एक डाला पार्ट 14 में सब क्लॉज ए। इन सब के मैंने आपको संविधान संशोधन बताए हैं और सन बताई है कि कब कब ऐसा हुआ। क्लियर हो रही? हालांकि इतना डेप्थ तक आपके किसी वनडे एग्जाम में पूछ नहीं सकते वो, लेकिन फिर भी कितना बुरा पेपर बनाएगा। उसके बाद बात करते हैं। तो अभी तक हमने गिने इसमें, तो हमारे टोटल हो गए कितने? 26। और हमें कितने गिनाए जाते हैं? 25। तो भैया एक टांगिया कौन बताएगा? बोलिए। कोई भी बताओ, मनीष भैया बताओ, वेदी बताओ, अभय भैया बताओ। मैंने आपको यहाँ काउंट करवा दिए कि संशोधन करने के बाद टोटल हमने 4, 9 और 14 मिलाकर 4 सब क्लॉज जोड़े हैं। तो 22 पहले थे, 4 ये हो गए, तो भाग कितने हो गए? 26 यानी 26। तो हमको 25 कैसे बोला जाता है? इसका लॉजिक या रीजन कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, बोलिए, किसका माइक ऑन करवाऊं? कौन बोलेगा? माइक ऑन है, बोलो। ये मेरे हिसाब से 26 हो रहे हैं भैया, ये 25 कैसे हैं? बस ये पूछा। वेद भी कुछ बताओ। वेद भी बोलो कुछ। नहीं सर, नहीं पता। नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये ठीक है ना? ये लॉजिक तो है ना? ये मैंने आपको 4 और काउंट करा दिए एक्स्ट्रा, तो 26 होने जी चाहिए। सर।
लेकिन ये 25 क्यों बताए जाते हैं? चलिए मनीष भैया कुछ बोले। सर जैसे जिसमें जोड़े हैं ना तो उसके अंदर जोड़े हैं तो उसको डबल बार तो नहीं जोड़ रहे जैसे अपन। नहीं, डबल बार कहाँ जोड़ा है देख लो आप। हमने 4 में भाग 4 में जोड़ा एक सब क्लॉज ए। ठीक है, कितने चलना आप लिख रहे हो पेपर पे कि नहीं? हाँ, आपने भले पॉलिटी भैया कहीं भी पढ़ ली हो आपने, पर बता रहा हूँ आपको 10% 20% कुछ अलग मिलेगा, या आप विश्वास रखना मुझ पे। 4 में एक जोड़ लिया ए, फिर आए हम 9 में। 9 में 2 सब क्लॉज जोड़े हमने, ए और बी लिखा दिया है मैंने, ए और बी। उसके बाद भाग 14 में जोड़ा हमने ए, एक ही जोड़ा। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 और 22 पहले से, तो 22 प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 26, बट हमें पढ़ाते हैं 25। अब है जी सर। कुछ बोलेंगे? आज तो क्लास लिए पहली बार, कुछ समझ अबे भैया कुछ भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी, संविधान में कुछ समझ में नहीं आता। हड़का दो, ऐसा और कुछ है कि नहीं है? अच्छा बताओ। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटी को भी या मेरे द्वारा पढ़ाई भी किसी भी सीएस को भी आप हवा में ना लें, बहुत सी चीजें अलग मिलने वाली हैं और लिखते रहिएगा। ऊपर से तो निकलती मेरे है ऊपर। क्लास में, और ये सब मैं क्लास ही ले रहा हूँ, नहीं तो यूट्यूब पे पढ़ा रहा होता, यहाँ 2 भी पढ़ेंगे मैं पढ़ाऊंगा उसी शिद्दत से। और अगर आगे हो गया तो मैं ये पेड क्लास भी कर दूंगा भाई, कुछ ना कुछ आप पे करेंगे तो शायद आपका मन लगेगा, नोट्स बनाएंगे। हाँ, और इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें फोटो कॉपी का भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरा लिखाया हुआ कहानी अलग है और नोट्स में इतना नहीं होगा। चलिए, तो अब मैं आपको बता देता हूं तो हुआ क्या है, सुने। हमारे संविधान में एक भाग था, भाग 7। ठीक है, कोई बताएगा भाग 7 में क्या था? ऐसे प्रकार 7 था। तो पार्ट 7 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था किसी को याद है? 1956। तो हमारे संविधान में भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था। इसको रिपील कहते हैं संवैधानिक भाषा में, रिपील यानी रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इसलिए गिनती हो गई बंद। तो फिर क्या हुआ कि 22 प्लस 4 माइनस 1 बराबर हो गए थे 25। इस भाग 7 में क्या था? टेरिटरीज के बारे में दिया गया था, जब हमारा देश क्षेत्रों में बटा हुआ था। ठीक है, क्षेत्र 1 क्षेत्र 2 क्षेत्र 3 टेरिटरीज पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा आपको। स्टार्टिंग में जब हमारा देश जो है वो राज्यों में नहीं बटा था, क्षेत्रों में बटा था, टेरिटरीज में बटा था। तो इसमें जो टेरिटरीज की बात क्षेत्रों में है बटा था, अब उसको रिपील कर दिया गया। कब रिपील किया गया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1956 में। तो एक ये हट गया, इसलिए कम हो गया, तो हमारे जो हो गए कितने? 25। तो कोई दिक्कत? लिख ले भाई। संविधान में 7वें भाग को 7वें ही संविधान संशोधन 1956 के द्वारा रिपील कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। इसलिए एक कम हो गया, तो 26 से कितने रह गए थे? 25। तो ओवरऑल फाइनल इस कहानी का जो मोरल है वो क्या है कि अगर प्रश्न आता है पेपर में कि संविधान में भागों की संख्या है और उसमें अगर आपके पास ऑप्शन है 22, 24, 25 और 26 मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में आप उत्तर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे क्या?
ऑप्शन बी लगाएंगे, ऑप्शन सी या डी? बोलिए। तो इतनी कहानी जो हम समझ रहे थे वो इसी के लिए समझ रहे थे, ये प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कभी 25 की तरफ मत जाना, ऐसी स्थिति में आंसर क्या लगाओगे? 22 ही लगाओगे। मैं फिर बोलता हूं, जब भी भाग वाले प्रश्न में अगर 22 और 25 दोनों ही ऑप्शन में दिया गया हो तो फिर आपको ऑप्शन की प्रायोरिटी जो है वो 22 को देनी है, और अगर 22 और 25 में से कोई है तब तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं। लेकिन अगर टफ क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में ट्विस्ट डाला जाता है, तो 22 और 25 दोनों को दिया जाएगा और तब आप आंसर 22 को लगाएंगे। मैं आगे बढ़ जाऊं अगर आपकी अनुमति है तो? बोलिए। बोलिए भाई, कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी भी प्रकार का डाउट है तो रखना मत दिमाग में, मुझे बोल देना। आज नहीं तो कल बोल देना। चीजें कुछ भी लिखी हुई गड़बड़ लगे अगर आपको तो प्लीज मुझे बोलिए, क्योंकि मैं इंसान ही हूँ, मुझसे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है? वैसे कोशिश करूंगा कि नहीं, कुछ चीजें सही डिलीवर की जाए। आगे बढ़े। चलिए, तो अब मैं सेम प्रोसीजर आपका लेता हूं आर्टिकल्स के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद के बारे में अगर बात करें तो मान लीजिए प्रश्न आता है, संविधान में अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स आर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन, है ना, या हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं इस तरीके से, तो बताइए आप क्या प्रश्न का उत्तर लगाएंगे? समझ गए होंगे आप। 395। अगर प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं और अगर 395 या 470 71 जो भी है दोनों ऑप्शन में आए तो आप कभी 470 या 71 की तरफ मत जाना, आप 395 ही लगाना। क्योंकि जो कंसेप्ट भाग के लिए लगता है, जो कंसेप्ट पार्ट में अप्लाई होता है, वही कंसेप्ट जो है आपका अनुच्छेद यानी आर्टिकल में भी लगता है। मूल रूप से आज भी 395 आर्टिकल है, लेकिन वो कैसे बढ़ाए गए, वो इसी प्रकार एबीसीडी करके बढ़ाए गए हैं। आप कहें तो मैं आपको वो भी समझा सकता हूँ, तरीके से बढ़ते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? तो डायरेक्ट हम प्रश्नों को भी देखते चल रहे हैं कि किसमें क्या किसकी भूमिका होगी, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। बोलिए भाई, कोई डाउट? अब बताओ, इसको 470 या 71 कैसे बोला है, तुम समझ तो कैसे बढ़ गया इसमें, कोई बताएगा? जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे मैंने अभी भागों को वैसे समझा, तो देखो, जैसे मैंने कहा था आपसे कि पार्ट 9 है, पार्ट 9, पार्ट 9 में क्या है, कोई बताता है? हालांकि भाग पूरे पढ़ेंगे, अभी संविधान के भाग अलग से पूरा पढ़ेंगे, लेकिन आपने पढ़ रखा हुआ कुछ याद है? भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 9 किससे संबंधित है, किसी को पता है? नगर पालिका से। अभी बोला था ना आपने, पंचायत से रिगार्डिंग है ये 9। ठीक, 9 जो है वो पंचायत के रिगार्डिंग है। अब भागों को किसमें तोड़ा गया है? अनुच्छेदों में। तो बताओ भाग 9 में कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, किसी को मालूम है? बोलो, किसी को नहीं मालूम। 243 ए से 243 ओ तक, ऐसे। अब ए से ओ तक गिन लो कितने हो गए।
ABCDEFGHIJKLMNO 15 असल में ये 243 है संख्यात्मक दृष्टिकोण से आज भी, लेकिन उसमें जो अल्फाबेटिकल दृष्टिकोण से बढ़ा दी। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सेम वही कंसेप्ट चल रहा है। बोलो कितने आर्टिकल हो गए ये, इसमें कितने बढ़ गए? 15 हैं? 15 15 बढ़े के 16 बढ़े, कितने बढ़ गए ये टोटल? लगभग 16 बढ़ गए क्या? फिर उसी प्रकार में अगर आपसे कहूं भाग 9A था एक आपका 9, ये तो 9 है। अब 9 का सब क्लोज कितना था? A। मेरी बात को सुनना, भाग 9 का A। एक बार पूरी इसकी संरचना समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी चल मैं कुछ नहीं रखा, कंसेप्चुअल बड़ो मजा आएगा, चीजें छोड़ना मत कुछ भी। 9A कोई बताएगा 9A जो सब क्लोज जोड़ा गया था वो किससे संबंधित था? अभी अभी मैंने चर्चा की थी इसकी। नगर नगर पालिका। यानी म्युनिसिपैलिटी से संबंधित। ठीक है, बार बार चीजों को बोलते रहिए, याद हो जाएगा, सर पटकने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और हल्के दिमाग से सीखें। जैसे रामायण है, गीता है, उसका स्ट्रक्चर पता है, इसका श्लोक नंबर इतना 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 वही है बस, और कुछ नहीं। विषयात्मक दृष्टिकोण से मत पढ़िए, ये किसी के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, तो उसकी स्ट्रक्चर समझ रहे हैं क्या चीज कैसे लिखी गई है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब 9A में जो चीजें जोड़ी गई वो सुनिएगा कैसे, है ना। तो आर्टिकल 243P ओ तक यहां आ गए थे, 243P से लेकर के और 243ZG तक इसमें है। अब कोई गिनेगा कि इसमें कितने आर्टिकल हो गए? क्योंकि P से ZG है, डबल हो गया, समझना। तो P से Z तक गए हो पहले तो Q R S T U V W X Y Z 10 तो ये हो गए। और 10 के बाद फिर कहां पहुंच गए हो आप? G पे। तो G कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे आता है, ये रीजनिंग में पढ़ा होगा आपने। तो टोटल 10 और 7 17 या 18 आर्टिकल हो गए इसमें, हो गए कि नहीं हो गए? बोलो, समझ रहे हो बातें? तो टोटल इसमें देखो ये कितने हो गए? 16, इसमें कितने हो गए? 18। तो ऐसे ऐसे करके ये 16 और 18 अगर काउंट करोगे तो ये कितने हो गए? 16 तो नहीं 32 तो 34 तो यही बढ़ गए। हेलो, मैं क्या समझा रहा हूं आपको? मैं ये समझा रहा हूं कि 395 से 470 कैसे हुए? तो वो बिल्कुल वैसे ही हुए थे जैसे पार्ट्स हुए थे, पार्ट्स के सब क्लोज बनाए गए ABCDEFG, और सेम कंसेप्ट तरीके से क्या बनाए गए हैं? आर्टिकल्स भी बनाए गए। समझ रहे हो? 9th B की बात करोगे, 9th B बोलो किससे संबंधित है? 9th B अभी अभी चर्चा की थी मैंने। भाग 9 का सब क्लोज B किससे रिलेटेड है? सहकारी संस्थाएं और समितियां। हाँ, सहकारी संस्थाओं से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनको कहते हैं, अभी समझ में आ रहा है ना? जी सर। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित है, सहकारी समितियों या सहकारी संस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, अब उसमें कैसे कहां से जोड़ा गया? तो देखो ये B का बता रहा हूं, ये इसके B का बता रहा हूं, 243ZG से और कहां तक जाओगे? 243ZT तक जाओगे। अब बोलो ये कितने हो गए? ये इसी प्रकार कर रहे हैं, मैं तो कुछ बता रहा हूं आपको कि ऐसे जुड़ते हैं, बस कुछ आप लिख के रख लेना तो आपको ध्यान बना रहेगा कि ऐसे ये जो है भागों में आर्टिकल्स रहेगा। अब Z G से Z तो G से T तक काउंट करना है, क्योंकि ये अल्फाबेट तो वो है ही। तो ये कितने हो गए? H से T तक, G से T तक कितने हो गए भाई? सॉरी ZG का को ZG तो वही आ गया ना, तो ZH से बढ़ो इसको, ZH से एक तो बढ़ेगा ना, ZG वही हो गया। ZH से लेकर के ZT तक बोलो कितने हो गए इसमें? 13। तो 13 आर्टिकल इसमें हो गए। अब बोलो अगर 16 ये बढ़ गए, 18 ये बढ़ गए, 13 ये बढ़ गए, तो टोटल एक एग्जांपल के तौर पर देख लो कि 9 में 9A 9B
केवल भाग 9 में ही कितने बढ़ गए? 16, 18, 45 45 में 16 दूनी 32 और 3 2 34, 34 और 3 37, 47, 47 आर्टिकल्स तो केवल 9 में बढ़ गए, 9 में ही बढ़ गए। तो समझ रहे मेरी बात? जैसे 395 थे तो 395 में 47 ये जुड़ गए, ऐसे ही ऐसे करके जुड़ते रहे और वो उनकी संख्या 470 या 471 दिखाई देने लगी। लिख रहे हो कि नहीं? इसी प्रकार अन्य आर्टिकल्स में भी ये चीजें जोड़े गए हैं। ठीक है, कुछ नया मिल रहा है कि नहीं? डिटेल से देख रहे हो कि नहीं, कि बस फैक्ट फैक्ट पढ़ रहे हो यूट्यूब पे धुआंधार? कहीं कुछ नहीं है। पढ़ने के तरीके से पढ़ो भैया, पेन पेपर लेके बैठो, नोट्स बनाओ। तो अगर मैं आपसे फाइनल पूछूं कि प्रश्न में अगर आता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है और अगर उसमें 395 या 470 71 में से कोई एक ही ऑप्शन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर तो प्रश्न में कोई दम नहीं बचेगी। लेकिन अगर 395 और 470 दोनों ही हैं, तब आप किसको प्रायोरिटी देंगे? 395, 395 को ही देंगे। क्यों? क्योंकि संख्यात्मक रूप से आज भी उसमें उतने ही आर्टिकल्स हैं, लेकिन हमने जो है बढ़ाया है वो अल्फाबेटिकल दृष्टिकोण से, उसमें जो आर्टिकल्सों की संख्या बढ़ा दी है। ठीक है, चलिए आगे चलें। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा, अच्छा किसी को पता है? वैसे नहीं पता होगा तुम्हें। क्यों? कि कौन से संविधान संशोधन में कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए, कोई ने पढ़ाया आपको? पता है कुछ? कौन से संविधान संशोधन के दौरान कौन से आर्टिकल्स जोड़े गए? किसी एक आध का जिक्र मालूम है तुम लोगों को? किसी को भी? बोलो। नहीं? पढ़ नहीं रहे तुम तो है। चलिए, तो आप केवल इतने ध्यान रखिए, बहुत है आपके लिए इतना। क्लियर है? नहीं पता वो आगे पता कर लेना। ठीक है, आगे और कभी आपका मन लगे तो पढ़ लेंगे। तो फाइनली हमने यहाँ पे एक विशेषता पढ़ी। कौन सी विशेषता पढ़ी, कोई बोल के बताएगा? कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्यों है? बिना देखे एक बार रिपीट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं, गाना जैसा गा सकते हो। क्यों है संघात्मक भारत व्यवस्था। का संविधान सबसे बड़ा क्यों हो गया? और ये केवल संघात्मक 2 व्यवस्था की। वीडियोस और हैं जो मैं अपलोड करूंगा YouTube पे। इसके बाद मैं YouTube पर वीडियो नहीं डालूंगा। रेगुलर अपना टाइम से क्लास लो, नोट्स बनाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं बता रहा हूँ क्वालिटी बहुत बड़ी होगी, लेकिन आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत कुछ अलग मिलने वाला है, बहुत कुछ डिटेल पढ़ेंगे। कोई से पेपर में बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ, क्वालिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बृहद लिखित संविधान है। क्यों है? क्योंकि भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, फेडरल सिस्टम वाला देश है। मैं यहाँ रुक जाता हूँ। फेडरल सिस्टम वाला देश कौन सा होता है? संघवाद या संघात्मक व्यवस्था वाला देश कौन सा होता है? तो ऐसा देश जहां पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें स्वतंत्र रूप से अलग अलग कार्य करती हैं। यहाँ तक कि म्युनिसिपैलिटी जो गवर्नमेंट है आपकी, है ना, नगर पालिकाएं भी जब अपने स्वतंत्र रूप से, लोकल गवर्नमेंट जिनको कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, तो उस देश को या ऐसी व्यवस्था वाले देश को संघात्मक व्यवस्था वाला देश कहते हैं, फेडरल सिस्टम। तो क्या है? अमेरिका भी एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, लेकिन वहां पर जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों के अलग संविधान है
और सेंट्रल का, संघ का, केंद्र का अलग संविधान है। लेकिन हमारे भारत देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान इसलिए बन गया था क्योंकि हमने राज्यों का और केंद्र का अलग अलग संविधान निर्मित नहीं किया था। हमने एक ही संविधान में राज्यों को और संघ को और यहाँ तक कि लोकल गवर्नमेंट के हमने नियम उसी में डाल दिए, इसलिए वो होते 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 बड़ा बनता चला गया था। इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दैट्स इट। क्लियर हो गई बात। संविधान को भागों में तोड़ा गया, भागों को अनुच्छेदों में तोड़ा गया, अनुच्छेदों के बाद जहां पर अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स खत्म हो गए वहां पर शेड्यूल्स यानी अनुसूचियों को जोड़ दिया गया। अगर संख्याओं की बात करें तो भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22, लेकिन अल्फाबेटिकल रूप से 25। प्रश्न में अगर 22-25 दोनों आएंगे, बहुत विस्तार से सीखा, प्रायोरिटी 22 को दोगे, 22 और 25 में से कोई एक है तो कोई क्वेश्चन में सोचने की बात ही नहीं। सेकेंड थिंग इज, उसके बाद फिर हम बात करेंगे अनुच्छेदों की। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। अगर हम बढ़ते बढ़ते अल्फाबेटिकल रूप में बात करेंगे तो 470 और 471, एक मेरे को क्लियर नहीं है, 471, ठीक है। उसके बाद अगर लेकिन प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं और अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? 395 को, 395 को। कोई दिक्कत? और इन दोनों में से कोई एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने यहाँ आपको ये भी बता दिया कि किस प्रकार भागों में अनुच्छेदों को जोड़ा जाता है। मैंने ये भी आपको बता दिया कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, और मैंने आपको 47 जो है यहाँ पढ़ाकर भी बता दिया। अच्छा, भागों का एक लफड़ा और था कि हमारे हिसाब से उसमें 4 सब क्लॉज जोड़े गए हैं। कौन कौन से आर्टिकल उसमें भाग में जोड़े हैं याद है क्या? भाग 4 में सब क्लॉज ए जोड़ा गया, 9 में ए और बी दोनों जोड़े गए, और उसके बाद भाग 14 में ए जोड़ा गया। मैंने सबकी डेट और आपको वो भी बता दिए कि कब कब कैसे कैसे जोड़ेगा। लिखे आपने कि नहीं लिखे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वहां पे फिर 26 होने चाहिए, लेकिन 25 कैसे रह गए? क्योंकि हमने एक 7वां संविधान संशोधन किया था और उसमें हमने 7वां भाग ही रिपील कर दिया था, हटा दिया था, जो कि पहले टेरिटरी से संबंधित हुआ करता था, तो वो काउंटिंग में नहीं आता। तो 1956 में किया गया था संविधान संशोधन, उसके तहत हटा दिया था, तो 26 ना होकर के कितने रह गए थे? 25 रह गए थे। और किस तरीके से इन चीजों को जोड़ते हैं वो मैंने आपको यहाँ पूरा एकदम विस्तार से बताया। और दूसरी विशेषता जो अब हम करेंगे वो पढ़ेंगे, दूसरी जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर वो पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेकंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो कौन सा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका पूरा विस्तार मैंने आपको अभी तक बताया। सेकंड थिंग, पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत एक संसदीय व्यवस्था वाला देश है, इसको फैक्ट बना है, हेडिंग बना है। भारतीय एक दूसरी विशेषता, भारत एक संसदीय व्यवस्था वाला देश है। भारत एक संसदीय व्यवस्था वाला देश है। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्लियर? तो ये जो विशेषता है वो हम कल पढ़ेंगे। इसी तरीके से डेली क्लास रहेंगी। क्लियर है? आप लोगों को बताएं कैसा लग रहा है, मुझे मेरे नंबर पर पर्सनली बताएं। अगर आप चाहते हैं कि चीजें सारी ठीक हैं तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, आगे से नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर आपके फीडबैक नहीं मिलेंगी कि अच्छा नहीं लग रहा है, चीजें ठीक नहीं है, आप रेगुलर नहीं रहेंगे, तो फिर मुझे मेहनत करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। और अगर चीजें सिस्टमेटिक होंगी तो मैं आपको इसमें जो है पेड भी बैच कर देंगे, चाहे 2 पढ़ें, भाई वो कुछ खर्च करेगा तो उसका मन भी लगेगा और वो रेगुलर पढ़ेगा और मुझे भी अच्छा, ठीक है। तो बाकी मुझे आप मेरे नंबर पर बताते हैं जो भी चीजें हैं। ये 2 लेक्चर मैं YouTube पर और डालूंगा, आप उन्हें देख सकते हैं। कल से मैं YouTube पे कोई लेक्चर नहीं डालूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सर हाँ बताओ। सर जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो अपन लोगों ने
मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको आयरलैंड से कॉपी किया और आयरलैंड ने आई थिंक स्पेन से कॉपी किया। ठीक बट है। सर एक एग्जाम में था कि मतलब उसमें आयरलैंड का ऑप्शन ही नहीं था, उसमें आई थिंक रशिया का ऑप्शन था, तो रशिया सही होगा क्या? अच्छा, कि हमने ये जो लिया है वो कहाँ से लिया, सोर्स की बात कर रहे हैं ना? फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ सर फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका सोर्स कौन सा देश है ना? अब जी उसमें सर जी। दिया ही नहीं है आयरलैंड। हाँ सर ऑप्शन में आयरलैंड, क्या सर? ना? तो आयरलैंड नहीं है? फिर तो रूस ही बचता है अगर ऐसी स्थिति है तो। और हम इसको जी क्लियर सर करेंगे क्योंकि सोर्स पर नहीं आ पाए हैं। और अगर ऐसा एज इट इज क्वेश्चन मुझे दिखे आपको तो एक बार क्लिक करके मुझे सेंड भी कर देना तो और अच्छा रहेगा, उसको कर देंगे। हालांकि अभी जी सोर्स सर। पर नहीं पहुंचे पर ठीक है। हाँ 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 ठीक है। ओके, बिल्कुल ऐसी चीजें पूछते रहे, बहुत वहां से निकाल करके लाए, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? चलिए और चीजें मुझे आप ओके, बता देना फोन। थैंक यू सर।